नमस्कार दोस्तों। पहले तो मुझे आप सबसे ये शिकायत है कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जबकि एनालिटिक्स के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मेरे चैनल को मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ज़्यादा वो लोग देखते हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ इतने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करें और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। अच्छा काम है, आपका भला होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए बात आगे शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति जिसने पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है। अगर एक तरफ कोरोना की खबरें हैं तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की खबरें हैं। पश्चिम बंगाल में नित कुछ ना कुछ नया ऐसा हो जा रहा है जो पहले शायद चुनाव के इतिहास में देश में कभी देखने को नहीं मिला। क्या आपने कभी सुना है कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रत्याशी को फ़ोन करके ये कह रहा हो कि आप पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन करें, आप जो अर्धसैनिक बल चुनाव करा रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, नारेबाजी करें, और जो चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बल आए हुए हैं CISF वगैरह, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं? कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये नया धमाका हुआ है। एक ऑडियो धमाका हुआ था वो जिसमें प्रशांत किशोर, रवीश कुमार और दूसरे पत्रकारों के साथ क्लब हाउस नामक एक ऐप पर बात कर रहे थे, और जिसमें सारे पत्रकार ये जानना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार क्यों नहीं रहे हैं, उन्हें हारना चाहिए। और प्रशांत किशोर उन्हें वास्तविकता से अवगत करा रहे थे कि भाई वो इसलिए नहीं हार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, यहाँ का जो 1 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं वो बीजेपी का वोटर हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने आज तक बीजेपी का स्वाद नहीं चखा है, वो बीजेपी का स्वाद चखना चाहते हैं यहाँ के लोग। और इसके अलावा 27% दलित वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट खड़े हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है और ममता बनर्जी को तीसरी बार जीतने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खैर, उस ऑडियो बम से तो ममता बनर्जी और TMC बुरी तरीके से हिल ही गए थे। अब एक खुद ममता बनर्जी का ऑडियो सामने आ गया है और इस काम को अंजाम दिया है बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने। अमित मालवीय मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जितने हाथ अपने खुलकर दिखा रहे हैं उतने किसी चुनाव में उन्होंने नहीं दिखाए होंगे। एक के बाद एक इस तरह के मामलों को उजागर करना, एक के बाद एक ऑडियो क्लिप्स शेयर कर देना, कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर कर देना, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें अमित मालवीय ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया है और उन्हें कोई गलत भी साबित नहीं कर पाया है। ये जो क्लब हाउस चैट हुई थी प्रशांत किशोर वाली, उसको भी अमित मालवीय ने ही उजागर किया था, और अब जो ममता बनर्जी का ऑडियो क्लिप आया है इसे भी अमित मालवीय ने ही जारी किया है। उनके साथ बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी भी रही। इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह दावा किया कि इस ऑडियो में जो शीतलकुची इलाका है उनका, जहां पर हिंसा हुई थी, 4 लोग मारे गए थे चौथे चरण में, और वहां पर जो तृणमूल के प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी को फ़ोन करके, पार्थ प्रीतम राय ये वहाँ प्रत्याशी हैं TMC के, और उन्हें ममता बनर्जी ने हिंसा से अगले दिन फ़ोन करके ये कहा कि इन 4 लोगों के शवों को रखकर जाम लगाया जाए, हंगामा किया जाए, और आप लोगों को ये मांग करनी चाहिए कि जो CISF के लोग हैं जिन्होंने जिनकी गोलियों से ये लोग मरे हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं और इस मामले को आप लोगों को पूरा तूल देना चाहिए। बताइए, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह का षड्यंत्र रचने की बात कह सकता है? चुनाव की घटनाएं बहुत होती हैं, हिंसा में पहले भी लोग मारे जाते रहे हैं, और आप तृणमूल में अपने इन जो ये लोग मारे गए इन सभी को ये कह देना कि ये तृणमूल के कार्यकर्ता थे, चूँकि सभी मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक समुदाय से थे, तो अल्पसंख्यक समुदाय की वोटों के लिए ममता बनर्जी इतनी क्रेजी हो गई हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और अपने प्रत्याशी से ये कह रही हैं कि इनके शव रखकर हंगामा कराओ और CISF के लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराओ। हालांकि TMC के लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप फर्जी है, लेकिन ये पूरी तरह से वायरल हो रहा है, और इस बारे में ये ऑडियो क्लिप ऐसे समय पे आया है
जब 5वें चरण का मतदान होना है 17 अप्रैल को। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हम बाकी चरण एक साथ नहीं करेंगे। हाँ, जो चुनाव प्रचार की समय अवधि है वो घटाई गई है। 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म होंगे, बाकी चुनावों से पहले। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब चीज़ों का इंतजाम करें अपने प्रचार के समय, और कोविड के सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। हालांकि टीएमसी ने इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया है कि चुनाव आयोग अमित शाह के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस स्कैंडल का जवाब उनके पास नहीं है। इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता हालांकि एकदम सत्यापित नहीं हो सकी है, लेकिन जो अमित मालवीय ने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं से शवों के साथ रैलियां करने की बात कहकर दंगे भड़काने का प्रयास कर रही हैं। वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार से कह रही हैं कि मामला इस तरह का बनाया जाए कि पुलिस अधीक्षक कूच बिहार और केंद्रीय बलों के कर्मियों दोनों को फंसाया जा सके। यानी कि अपने एसपी के भी खिलाफ हैं, वो जो राज्य पुलिस का एसपी है उसके भी खिलाफ ममता बनर्जी कह रही हैं इस ऑडियो में। और क्या किसी मुख्यमंत्री से एक ऐसी उम्मीद की जा सकती है? वह केवल अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि कूच बिहार जिले के शीतलकुची मतदान केंद्र पर 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान स्थानीय लोगों के कथित हमले और राइफल छीनने की कथित कोशिश के बाद केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऑडियो क्लिप के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग जाएगी। तथा कथित ऑडियो में बनर्जी राय से यह कहती सुनाई देती हैं कि मतदान खत्म होने तक गुस्सा शांत रखें। वह कथित तौर पर यह कहती सुनाई देती हैं, घबराइए मत, आप अगले दिन शवों के साथ रैली करने के इंतजाम करें और वकील से विमर्श करें तथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, जिससे कि न तो एसपी बचे और न ही आईसी बचे। देखिए कितनी बड़ी घटना हो रही है और किस तरीके से लोगों की मरने के बाद उनके शवों पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास ममता बनर्जी और टीएमसी कर रही हैं। कभी कभी तो ये लगता था कि शायद अमित शाह और बीजेपी ने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ममता बनर्जी पर बना दिया है, उन पर ज़्यादा ही घेराबंदी कर ली है। लेकिन इस घेराबंदी में, छटपटाहट में ममता बनर्जी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल इस ऑडियो बम का जो अब इम्पैक्ट आएगा वो अगले 3-4 चरणों में जो देखने को मिलेगा वो चौंकाने वाला होने वाला है। इससे ये भी साफ हो गया है, जो वहाँ के बंगाल के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके बीच में भी ये मैसेज गया है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लिए किस कदर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और उसे कैश कराने की कोशिश कर रही हैं। इसका संकेत निश्चित रूप से इन बाकी के 4 राउंडों में देखने को मिलेगा। इस तरह के मुद्दों पर बात होती रहेगी, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहूँगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।